everyone, welcome to Legal Edge After College. I am Neha and आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ अगस्त 2023। इस वीडियो से पहले हम मई, जून एंड जुलाई मंथ के केसेस भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप हमारी लीगल एज आफ्टर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। Our first case is मोहम्मद अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट एंड डीजीपीज ऑफ वेरियस स्टेट्स को ये डायरेक्ट किया कि वो अनीश कुमार जजमेंट में जो गाइडलाइंस ऑफ अरेस्ट इशू हुई थी उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ये गाइडलाइंस सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी which is cruelty against women by her husband or in-laws इन केसेस में एंड ऑल्सो उन केसेस में जिसकी पनिशमेंट 7 years से कम हो, उन सारे केसेस में ये गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट एंड डीजीपीज को ये भी कहा कि वो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स इशू करके ये मेक श्योर करें कि ये गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली कंप्लाई हो रही हों। अनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो जजमेंट था उसमें जो गाइडलाइंस इशू हुई थी उसका इशू होने का मेन पर्पस ये था कि टू एंश्योर दैट पुलिस ऑफिसर्स अननेसेसरी किसी को भी अरेस्ट ना करें एंड जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो भी डिटेंशन को कैजुअली ऑथराइज ना करें। सुप्रीम कोर्ट के ये जो केस था वो डाउरी रिलेटेड था एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाउरी रिलेटेड जो प्रोविजंस बनाए गए हैं वो बेसिकली तो विमेन के प्रोटेक्शन के लिए हैं, बट nowadays in most of the in quite some cases they are not being used as a shield, but it is being used as a weapon. So ये चीज माइंड में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 8 गाइडलाइंस इशू करी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट करने से पहले सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी को की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फॉलो करना होगा एंड पुलिस ऑफिसर्स ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज उनको लग रहा है कि अक्यूज्ड ने ये क्राइम किया है, जब तक उनके पास कोई मटेरियल एविडेंस ना हो। ऑल्सो उसका जो अरेस्ट है, अक्यूज्ड का जो अरेस्ट है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये चीजें, ये कुछ गाइडलाइंस थी, ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो उन गाइडलाइंस में मेंशन किए गए थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर पुलिस ऑफिसर्स ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शन तो होगा ही, उसके साथ साथ उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो विदाउट रीजंस विदाउट रिकॉर्डिंग द रीजंस अगर किसी डिटेंशन को ऑथराइज करते हैं तो उनके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट एंड डीजीपीज को बोला कि आप स्ट्रिक्टली ये जो सारी गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स फॉलो करो, इशू करो, जिसको पुलिस ऑफिसर्स एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकें। So let's move on to our next case, which is K. Padmaraja Rani versus State of Telangana. इस केस में पेटिशनर के अगेंस्ट 4 केसेस चल रहे थे which was related to dishonor of check under Negotiable Instruments Act. इस केस में पेटिशनर के अगेंस्ट कॉन्सिक्यूटिव इन 4 केसेस से रिलेटेड कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस पास हुई, जिसको चैलेंज करते हुए पेटिशनर ने कहा कि मेरे अगेंस्ट कॉन्सिक्यूटिव जजमेंट ना पास करते हुए कॉन्करेंट सेंटेंस पास हो, विच मीन्स कि सारी सेंटेंस एक साथ रन कर रही हो। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिकॉज इसका जो ये वाला जो केस था, देवर सेवरल ट्रांजैक्शंस। इस केस में क्योंकि ये 4 केसेस थे, अलग अलग थे, देर वर सेवरल डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, इस वजह से इस केस में ये अप्लाई नहीं होता है कि उसको कॉन्करेंट सेंटेंस पास हो। लेकिन अगर किसी केस में एक सिंगल ट्रांजैक्शन है जिसमें डिसऑनर ऑफ चेक हुआ है,
उन केसेस में कॉन्करेंट सेंटेंसेस पास हो सकती है, बट नॉट इन दिस केस. In our next case, which is Nirmala Devi versus State of Himachal Pradesh, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइफ जो अपने हस्बैंड के मर्डर के केस में कन्विक्ट हुई थी, उसके मर्डर के चार्जेस को ऑल्टर करते हुए कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के चार्जेस में ऑल्टर किया. वो उन्होंने इस ऑल्टरेशन के पीछे उनका ये रीजनिंग था कि उन्होंने बोला कि इस फैक्ट्स को अगर आप देखें तो उसमें एक डॉटर ने अपने फादर से 500 रुपीज मांगे, क्योंकि उसको एनसीसी कैंप में जाना था, जिसको फादर ने बोला कि नहीं, वो नहीं देंगे. तो इस वजह से हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई हुई, एंड वहां पे ही एक कोई स्टिक पड़ी हुई थी, तो वाइफ ने उस स्टिक से हस्बैंड को हेड एंड लेग में मारा, जिससे उसकी डेथ हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो तीन चीजें डिस्कस करी. उन्होंने जो मेन पॉइंट कहा वो था कि दिस वाज अ केस ऑफ सडन प्रोवोकेशन, एंड इस वजह से उस पर मर्डर के चार्जेस नहीं लग सकते. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो स्टिक है इट इज नॉट अ डेडली वेपन, एंड उसको क्योंकि डेडली वेपन नहीं कंसिडर किया जा सकता, ये भी एक रीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया. थर्ड रीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिया, विच वॉज कि ऑलरेडी हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन था, उनके बीच में ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसे क्वेरल्स होते रहते थे, एंड इसी ऐसे ही किसी एक लड़ाई में वाइफ का लेग फ्रैक्चर हो गया था. तो ये सारे फैक्ट्स को नजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में मर्डर के चार्जेस ना लगते हुए कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस वो लगा रहे हैं. केस में जो वाइफ थी वो ऑलरेडी 9 इयर्स की जेल टर्म अपनी कंप्लीट कर चुकी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 इयर्स वर इनफ टू सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस, एंड इस बेसिस पर उन्होंने वाइफ को रिलीज कर दिया. नाउ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी, हम अभी भी, अगर आपको लगता है कि आपकी क्लैट की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई हो, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 डेज बुलेट कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, आपको इसमें सारे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, जो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट पहले पढ़ सकते हैं. जिसका आपको लगता है कि उसकी प्रिपरेशन आपको ज्यादा करनी है, तो आप पहले वो देख लें, उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग आप सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं. सेकंड जो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी वो रहेगी लाइव क्लासेस फॉर केस लॉ समरीज. इसमें आपको 2023 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस होंगे उनकी समरीज की लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी. ये बैच लॉन्च हो रहा है 16 अक्टूबर 2023 से. सो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी क्लैट की प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं. एंड फॉर द एडमिशन क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. सो ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.